यदि सोसाइटी में एक से अधिक टावर में केस निकलेंगे तो फिर जो टावर्स में केस निकले हैं उनको तो बंद किया जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन एरिया डिफाइन किया जाएगा। अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी जो है बंदी के क्षेत्र में रखा जाएगा। वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालय भवनों का यदि वहां पर कोई केस निकलता है तो कंटेनमेंट जोन जो उनमें बनाया जाएगा, उसमें जो कार्यालय है, औद्योगिक संस्थान है और वाणिज्यिक भवन है, उसको 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा और 24 घंटे में उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। जिलाधिकारी और वहां के हेल्थ विभाग के लोगों के माध्यम से उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा और 24 घंटे बाद फिर ऐसे भवनों को जो है पुनः डिसइंफेक्ट करके पूरा उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करके उनको फिर खोला जाएगा। ऐसे भवनों को सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने का खर्चा और कार्य भवन स्वामी को स्वयं वहन करना पड़ेगा। यदि कोई सक्रिय केस सिंगल फ्लोर में पाया जाता है तो वो केस अगर एक फ्लोर में है तो उसी फ्लोर को जो है केवल सील किया जाएगा, बाकी फ्लोर्स को सील नहीं किया जाएगा। और यदि मल्टीपल फ्लोर्स पर है तो पूरे टावर को सील किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में यदि एक केस है तो उस मजरे की आबादी के एरिया को ही सील किया जाएगा और यदि मल्टीपल केस हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो जिन जिन मजरों में जहां केस हैं उन मजरों को ही केवल जो है सील किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र के लिए ये आदेश किए हैं कि एनसीआर क्षेत्र में जो वहां के लोक स्वास्थ्य हित की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए वहां का जिला प्रशासन, वहां की पुलिस और वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं वो मिलकर पूरी व्यवस्था ऐसी बनाएंगे जिससे एनसीआर क्षेत्र में हमारा जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो मजबूती से लागू रह सके। यानी नोएडा में, गाजियाबाद में, वहां पर जो भी प्रतिबंध लगाने हैं, जो भी व्यवस्था बनानी है, पासेस की व्यवस्था बनानी है, जो भी अन्य कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, वो भारत सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए जो प्रतिबंध स्थानीय स्तर पर लगाने हैं वो नोएडा और गाजियाबाद के जिला प्रशासन, वहां के वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी एवं वहां के वरिष्ठ जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारी देंगे। ऐसा राज्य सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित किया है। समस्त कार्यालयों के लिए आदेश अब ये है कि 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन जो भी कार्यालय है उनमें 3 चरण में जो है कार्यालय खुलेंगे, यानी 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली जो है वो सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पारी जो है 10 बजे से 6 बजे की होगी और तीसरी पारी जो है 11 बजे से शाम 7 बजे की होगी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके, जहां भी आवश्यकता होगी तो वहां थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करते हुए कार्यालयों को खोला जा सकेगा, लेकिन 100% अटेंडेंस जो है सरकारी कार्यालयों की सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। औद्योगिक गतिविधि चालू करने के लिए औद्योगिक इकाइयों में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही होगा, लेकिन उद्योगों को एक छूट ये दी गई है कि रात्रि शिफ्ट जहां उद्योगों की चलाई जाती है तो रात्रि शिफ्ट में वहां सुरक्षित साधन यानी बस आदि की व्यवस्था यदि वहां के स्टाफ के लिए की जाती है तो रात्रि शिफ्ट की भी अनुमति रहेगी। पूरे प्रदेश में दुकानों को खोलने के लिए दुकानदारों को की व्यवस्था ये दी गई है कि वो फेस कवर, मास्क और ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें। दुकानदार ग्लव्स का इस्तेमाल करें और साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था प्रत्येक दुकान में रहे। और स्थानीय स्तर पर हर जनपद में जिलाधिकारी, जिला प्रशासन को ये आदेश दिया है कि वो वहां के व्यापार मंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ, वहां के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर हर जिले में कैसे दुकानें खुलेंगी ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बाजार जो भी है, समस्त बाजार वो सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे, यानी बाजारों को खोलने की व्यवस्था की गई है। और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर हो, इसलिए समय बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कम समय अगर बाजार खुलती है तो भीड़ ज्यादा होती है। बाजारों को स्प्रेड किया गया है और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बाजारों को अब खोल दिया जाए भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप।
सुपरमार्केट खोलने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। यदि कोई सुपरमार्केट है या कोई मार्केट ऐसी है जिसमें कई दुकानें हैं तो उनको जो है खोलने का, सुपरमार्केट सिंगल ब्रांड की अगर सुपरमार्केट है तो उनको खोलने का निर्देश उन्होंने दिया है। उस पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ग्लव और सैनिटाइजेशन करने की व्यवस्था है। सब्जी मंडियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी है वो सुबह खुल जाए और सब्जी मंडी दिन में सुबह जो रिटेल का काम है वो सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें। लेकिन फल सब्जी मंडियों के लिए उन्होंने आदेश ये दिया है कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यानी 12 घंटे तक पूरी फल सब्जी मंडी खुली है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। साप्ताहिक मंडियों को खोलने के लिए शहरों में मनाही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जाएंगी। मिठाई की दुकान खोलने का निर्देश पहले ही था, लेकिन वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। बारात घर खोलने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है, लेकिन बारात घर खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ है कि अनुमति पहले ली जाएगी और 30 लोगों तक ही सीमित किया जाएगा। यानी बारात घर में, शादी घर में 30 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। बारात घर में एक विशेष रूप से निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, कोई भी असला लेकर किसी भी बारात घर में नहीं आएगा। शादी ब्याह में कोई भी अगर हवाई फायरिंग या हर्ष फायरिंग कहीं करता है, बहुत सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। इस शर्त के साथ की अनुमति रहेगी, इस शर्त के साथ 30 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे और ये शर्त भी लगाई जाएगी कोई असला लेकर नहीं आएगा तो बारात घर और शादी घर खोलने की अनुमति दी गई है। स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायियों के लिए जो है विशेष व्यवस्था करते हुए ओपन स्पेसेस में उनको ग्लव्स, फेस मास्क और सैनिटाइजर के साथ खोलने की अनुमति है। राज्य सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर के लिए विशेष आदेश दिए हैं कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जाएंगे, लेकिन जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनको फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा और कोई भी टॉवल या कोई भी कपड़े का इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकेंगे। यदि कोई कपड़ा या टॉवल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको वन टाइम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वो डिस्पोजेबल सामान का इस्तेमाल करें, कोई भी चीज का रीयूज न करें। सैलून और ब्यूटी पार्लर और बार्बर शॉप्स में ये विशेष निर्देश राज्य सरकार के हैं, जिससे कि संक्रमण से कहीं ना कहीं बचा जा सके। नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी की और ओपीडी की जो है छूट इस शर्त के साथ है कि प्रदेश सरकार में और जनपद स्तर पर जो स्वास्थ्य विभाग की अनुमति है उसके साथ वो चालू कर रखेंगे। एक विशेष निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि यदि किसी राजस्व ग्राम में या मजरे में जो है कंटेनमेंट जोन बन जाता है तो वहां यदि कृषि कार्य होना है यानी खेत होने, और चूंकि अभी बुआई का मौसम है और अभी जल्दी बुआई जो है होने वाली है, अभी जो है आगे किसी न किसी रूप में कोई ना कोई फसल जो है आगे लगेगी, तो ऐसे में जो उसका कृषि कार्य है किसानों का इफेक्ट ना हो तो कृषि कार्य करने की विशेष रूप से अनुमति रहेगी। ट्रैक्टर्स की विशेष रूप से यूज करने की अनुमति उस गांव में रहेगी जो कंटेनमेंट जोन में ही है और वहां पर किसी भी रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन होगा। एक आदेश ये किया गया है कि प्रत्येक स्थिति में टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, 3 व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा सबकी अनुमति रहेगी, लेकिन जो निर्धारित सीट है उससे ज्यादा एक भी आदमी ना बैठे। इसके साथ साथ फेस मास्क हो, फेस कवर हो, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है वहां पर हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो वो किया जाए और किसी भी रूप में पर्याप्त संख्या में जो है वहां पर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि इन्फेक्शन किसी भी रूप में इस तरह के ट्रैवल से न फैले। 2 पहिया वाहन में 2 व्यक्ति तक चलने की अब छूट दे दी गई है, लेकिन जो भी व्यक्ति चलेंगे वो मास्क पहनेंगे, जो भी व्यक्ति चलेंगे वो हेलमेट जरूर पहनेंगे। रोडवेज बसेस को प्रदेश में चलाने की अनुमति अब दे दी गई है। प्रदेश के अंदर रोडवेज बस अपनी निर्धारित सीट क्षमता के अनुरूप चलाने की अनुमति दे दी गई है। कोई भी रोडवेज बस अब जैसा कि रोडवेज विभाग चाहेगा, यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम अपने रोडवेज की बसों को संचालित करेगा, जिससे प्रदेश में लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत न हो।
लेकिन रोडवेज बसेस इस शर्त के साथ चलेंगी कि बसेस का सैनिटाइजेशन होगा, चढ़ते समय उतरते समय बसेस पे सैनिटाइजर और का इस्तेमाल होगा। फेस मास्क हर यात्री जो है पहनेगा, हर यात्री जो है जब चढ़ेगा तो उसका सैनिटाइजेशन होगा। बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। जो भी चालक परिचालक होंगे वो फेस मास्क और फेस कवर तो यूज करेंगे, ग्लव्स भी यूज करेंगे। ये आदेश यूपीएसआरटीसी को दिया गया है। साथ ही साथ बस स्टेशन और बस स्टेशन के निकट यदि आवश्यकता हुई तो एम्बुलेंस भी रखने की व्यवस्था, 108 की एम्बुलेंस भी रखने की व्यवस्था की गई है। परिवहन निगम के जो बस स्टेशन है उस पर विशेष ध्यान रोडवेज सुनिश्चित करेगा, ये उनको निर्देश दे दिए गए हैं। स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी प्राइवेट बसों की भी चलाने की उपरोक्त शर्तों के आधार पर ही अनुमति होगी। सिटी बस को भी चलाने की अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से दी गई है। सभी प्रकार के वाहनों के संचालन में उपरोक्त निर्देशों का यदि पालन नहीं होगा तो एमवी एक्ट के अंतर्गत तो कार्रवाई होगी, लेकिन 30 जून तक जो एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन हुआ है तो भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो जो भी चालक हैं, परिचालक हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं, जो भी निजी वाहन मालिक हैं, वो प्रत्येक दशा में अपने इन निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ जो है इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वाहन में यात्रा करने के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको रोडवेज में, बाकी प्राइवेट बसों में उनको आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच, कोविड ऐप को भी डाउनलोड करके यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पार्कों को खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, पहले ही इसका उन्होंने जो है इसका आदेश दे दिया था। अब पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और साया 5 से 8 तक खुलेंगे, लेकिन आदेश ये दिया गया है कि जो भी पार्क खुले वहां पर पेट्रोलिंग जरूर हो, वहां सुरक्षा व्यवस्था जरूर की जाए। खेल परिसर और स्टेडियम भी खोलने का निर्देश दिया गया है। खेल परिसर और स्टेडियम में क्रीड़ा और अभ्यास की अनुमति रहेगी, लेकिन दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा राज्य के अंदर या राज्य के बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों को माल को आने की जाने की पूरी अनुमति होगी, उसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई ई पास लेने की जरूरत अब नहीं होगी। श्रमिक ट्रेनों के आवागमन के लिए पूरी व्यवस्था होगी। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे अधिक श्रमिक ट्रेनें पूरे देश में आई हैं और आज अब तक लगभग 1567 ट्रेनें जो है प्रदेश ने अपने यहाँ श्रमिक ट्रेनों की चलाकर अपने यहाँ के श्रमिक और कामगारों को अपने घर सुरक्षित लाया है। तो श्रमिक ट्रेनों की अनुमति होगी। घरेलू उड़ानों की अनुमति आपको मालूम है कई एयरपोर्ट्स, प्रदेश के सभी एयरपोर्ट्स करीब चालू हो गए हैं। गोरखपुर चालू हो गया है, वाराणसी एयरपोर्ट चालू हो गया है, प्रयागराज एयरपोर्ट चालू हो गया है, लखनऊ एयरपोर्ट तो चालू हो ही गया है। तो ऐसे में काफी मात्रा में, काफी संख्या में अब घरेलू उड़ान के माध्यम से भी लोग आवाजाही कर रहे हैं और घरेलू उड़ान से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलग सा प्रोटोकॉल जारी किया है। खाली ट्रक और भरे ट्रकों का भी आवागमन जारी है और प्रदेश से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं यानी नेपाल आदि से भी ट्रक का और माल वाहन का जो आने जाने की व्यवस्था है उसको भी लागू किया जाएगा। पुनः भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप 65 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, जो भी बीमार हैं या जिनको कोई दिक्कत है उनको, और 10 साल से कम के बच्चों को ये हिदायत है कि वो घर से बाहर ना निकलें। आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप का भी लोग जो है अधिक से अधिक पालन सुनिश्चित करें। गाइडलाइंस का समस्त उपायों का जो है जिलाधिकारी अपने जिले पर उनका अनुसरण करेंगे। ये निर्देश आज दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात ये आदेश आज जारी किए गए हैं। आपको मालूम है कि आज जो कोविड की 19 की बैठक हुई थी, जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया है, मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किए उन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए हम सभी अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया और कार्य सुनिश्चित किया। आज L1, L2, L3 के जो है 1 लाख बेड अब पूरे हो गए हैं
और इसमें 1,01,000 बेड्स करीब पूरे हुए हैं। और इन L1, L2, L3 बेड्स के लिए अब उन्होंने ये निर्देशित किया है कि ये पूरे देश में संभवतः सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने निर्देशित ये किया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया है कि इन बेड्स की चिकित्सकीय व्यवस्था, यहाँ चिकित्सकों की व्यवस्था को और मजबूत करके, क्वालिटी और इम्प्रूव करके, जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक 75 जनपद में दी गई हैं उनको और मजबूत किया जाएगा। जो टेस्टिंग की व्यवस्था है वो जैसा अभी बताया है 10,000 आज क्रॉस कर गया है, अगले 15 दिन में 15,000 क्रॉस करेगा। और जिस रेट से मशीनें हमारे नए प्रदेश में आ रही हैं उनके आधार पर इसी माह के अंत तक टेस्टिंग भी लगभग 20,000 तक होगी। आज इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री जी ने की। 1 जून से रेल सेवा शुरू होगी। रेल में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रेल में जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उनको भी एक गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। जो भी रेल में यात्रा करें बहुत ही सावधानी पूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का जो है इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। रेल विभाग जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है उनका जो है अनुसरण करें। और रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन, वहां की पुलिस, वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी निर्देश देते हैं, रेल से उतरने और चढ़ने वाले लोग कृपया उनका अनुसरण करें। रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर हम ये अनुरोध करने वाले हैं कि हैंडबिल के माध्यम से जो भी लोग रेल में ट्रैवल कर रहे हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको जो है अवगत कराया जाए कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। गोदाम से राशन की दुकान तक पूरी पारदर्शिता हो, GPS प्रणाली लागू हो, ये भी निर्देश आज दिया है। राशन वितरण में यदि कहीं घटतौली होगी तो FIR दर्ज होगी। जो भी इसमें कोई भी लोग अगर अंतर्ग्रस्त हैं तो उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने आज ये आदेश दिया है। आकाशीय बिजली से कैसे बचा जाए, आज जो है NDMA के जो वाइस चेयरमैन हैं उनको आज बुलाकर ये कहा है कि तकनीक का इस्तेमाल करके अगर फोरवार्निंग दे दी जाए, यानी पहले से सूचना दे दी जाए कि लोग घर के अंदर रहें, तो काफी संख्या में जो लोग बाहर निकल जाते हैं और आकाशीय बिजली का जो है उन पर प्रकोप रहता है तो उनसे बचा जाए। किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल हो, ये निर्देश आज हमारे जो SDMA है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके जो वाइस चेयरमैन साहब हैं उनको आज निर्देश उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उनको और राजस्व विभाग को ये निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि पूरी वो कार्य योजना तैयार करें। ग्राम प्रधानों को अपनी निधि से आर्थिक सहायता देने का कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और आदेश दिया है पंचायती राज विभाग को कि बहुत ही जल्दी इसका जो है शासनादेश जारी करके हर गांव में निराश्रित लोगों के लिए व्यवस्था करने का निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड हॉस्पिटल में संवाद बनाए जाने हेतु कोविड हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनसे संवाद बनाने के लिए भी जो है आज मुख्यमंत्री जी ने दोनों हमारे प्रमुख सचिवों को आदेश दिया है। मैं पुनः इस अवसर पर बताना चाहूंगा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन हमारे प्रदेश में आने का सिलसिला जारी है और आज 1567 ट्रेन आ चुकी हैं। आज लगभग 15 ट्रेनें और आएंगी, जिसको मिलाकर 1636 ट्रेन जो है लगभग हमारी कुल हो जाएंगी अगले 2 दिन में। तो काफी संख्या में ट्रेन जो आ चुकी हैं उनका लाभ हमारे सभी श्रमिक और कामगार ले रहे हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में आने वाली ट्रेन की संख्या में गुजरात से 522, महाराष्ट्र से 418, पंजाब से 233 और इसी तरह से अन्य भी प्रदेशों से दिल्ली से 97 भारी संख्या में ट्रेन अभी भी आ रही हैं। जो भी इन श्रमिक स्पेशल्स का लाभ लेना चाहते हैं वो अवश्य लें और इस लाभ का जो है फायदा लें। पुनः इस अवसर पर लॉकडाउन के लिए जो आदेश प्रदेश सरकार से जारी हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जिनकी समीक्षा करके जारी किया है, पुनः इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जो भी हमारे जो है नागरिक हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जहां भी जिस भी रूप में है, वो बहुत केयरफुली गाइडलाइंस का पालन करें और हर हालत में बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और नियमों का पालन करें। और यदि जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है, यदि कहीं भी किसी को भी सिम्टम्स की संभावना है, तुरंत अपने नियरेस्ट अस्पताल में जाकर उसको दिखाएं, जिससे हम अपने प्रदेश को
इन सब चीजों से बचाकर आगे ले जा सकते हैं।